तो आज की क्लास का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, यहाँ बोला गया है धन देने वाली वाक्यांश के लिए एक उचित शब्द क्या होगा, ये हमें बताना है। ठीक, तो देखिए दो प्रकार के प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। एक होता है आपका धन देने वाली, उसे हम क्या कहते हैं, और दूसरा होता है आपका धन देने वाला, उसे हम क्या कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पर विकल्प दिए हुए हैं। सबसे पहला है आपका धंध, दूसरा है आपका धंधा, तीसरा है आपका देहाता और चौथा है इनमें से कोई नहीं। ठीक, देखिए धंध की बात करें तो धंध का मतलब होता है धन देने वाला। ठीक, धन देने वाला, और वो कौन होते हैं तो आपको अच्छे से पता होगा, कुबेर महाराज। धन देने वाला कौन होता है तो कुबेर महाराज। अब यहाँ पर यदि हम धंधा की बात करें तो धंधा का मतलब होता है धन देने वाली। धन देने वाली जो होती है उसे हम क्या कहते हैं, धंधा। और आपको अच्छे से पता है वो कौन होती हैं, आपकी लक्ष्मी माँ। ठीक, लक्ष्मी माँ होती हैं। ठीक, इसका नेक्स्ट है आपका देहाता। देहाता किसे कहते हैं तो देहाता कहते हैं जो ध्यान लगाए हुए हो, जो ध्यान लगाए हुए हो उसे हम कहते हैं देहाता। ठीक, इसका नेक्स्ट है आपका, देखिए इसका जो सही आंसर होगा धन देने वाली, तो वो हो जाएगा आपका धंधा। ठीक, इसका नेक्स्ट प्रश्न है प्राणदा। प्राणदा शब्द के लिए एक उचित वाक्य क्या होगा। तो सबसे पहला दिया हुआ है आपका प्राण रहने का मंत्र, दूसरा है आपका जीवन देने वाली दवा, तीसरा है आपका जीवन चाहने वाली राह और चौथा है आपका प्राण रहने का अभ्यास। ठीक, तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर होता है, देखिए प्राणदा का मतलब होता है प्राण देने वाला। प्राण देने वाला कौन है, जीवन देने वाली दवा। जीवन देने वाली जो दवा होती है उसे हम कहते हैं प्राणदा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर, यहाँ बोला गया है पीछे पीछे चलने वाला। पीछे पीछे जो चलने वाला होता है उसे हम क्या कहते हैं। तो सबसे पहला है आपका अनुचर, दूसरा है आपका अनुगामी, तीसरा है आपका अनुवर्ती और चौथा है आपका अनुगमनीय। ठीक, तो देखिए पीछे पीछे जो चलने वाला होता है उसे हम अनुगमनीय कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुगमनीय। ठीक, और यदि ये और ऑप्शंस की बात की जाए तो देखिए अनुवर्ती जो होता है उसे हम कहते हैं पैरवी करने वाला। क्या, पैरवी करने वाला, या फिर आप कहोगे किसी के अनुसार बर्ताव करने वाला। ठीक, किसी के अनुसार बर्ताव करने वाला या फिर पैरवी करने वाला जो होता है उसे हम कहते हैं अनुवर्ती। और अनुगामी किसे कहते हैं तो अनुगामी कहते हैं समान आचरण करने वाला। और इसे हम कहते हैं आज्ञाकारी। आज्ञाकारी। ठीक, इसे हम आज्ञाकारी भी कहते हैं। और देखिए पीछे पीछे चलने वाला भी इसको ही कहते हैं। ठीक है, देखिए पीछे पीछे चलने वाला भी इसे कहते हैं, लेकिन इनमें काफ़ी अंतर होता है, तो वो चीज़ आप समझ लीजिए। अनुचर जो होता है इसे हम कहते हैं जैसे कि नौकर, अनुयायी, आज्ञाकारी और सहचर। इसे हम इतने नामों से जानते हैं। इसको भी हम कहते हैं पीछे पीछे चलने वाला, इसको भी हम कहते हैं पीछे पीछे चलने वाला, और इसको भी कहते हैं हम पीछे पीछे चलने वाला। तीनों के ही कहते हैं। और यहाँ पर आपको हमेशा याद रखना है, यदि सिर्फ यही पूछा जाए कि पीछे पीछे चलने वाला उसे क्या कहते हैं, तो आपको हमेशा ही आंसर देना है अनुगमनीय। ठीक, क्या देना है, अनुगमनीय। इसका नेक्स्ट देखते हैं पति पत्नी की माता, उसे हम क्या कहेंगे। तो आपको अच्छे से पता हो कि पति की, यदि देखिए पति की माता है तो वह पत्नी की क्या लगेगी, सास लगेगी। और पत्नी की यदि माता है तो वह पति की क्या लगेगी, सास लगेगी। तो दोनों तरफ से क्या होगा, सास होगा। ठीक, अब यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं वो है आपका ससुर, दूसरा है आपका श्वश्रु, तीसरा है आपका श्वश्रुर्य और चौथा है आपका इनमें से कोई नहीं। आपको अच्छे से पता होगा श्वश्रुर किसे कहते हैं, ससुर को कहते हैं। किसे कहते हैं, ससुर को।
और श्वश्रु, क्या? श्वश्रु, श्वश्रु कहते हैं हम सांस को, ठीक, किसे कहते हैं? सांस को। तो यही हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ बोला गया है धरोषण। क्या बोला गया है? धरोषण। धरोषण शब्द के लिए उचित वाक्यांश क्या होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है, ठीक। तो सबसे पहला भी बोला गया है यहाँ पर धारण करने वाला, दूसरा है आपका जो धनुष को धारण करता हो, तीसरा बोला गया है यहाँ पर धारा के रूप में नियोजित क्रम से आगे बढ़ने वाला, और चौथा बोला गया है थन से निकला हुआ दूध, ठीक। तो इसका जो सही आंसर होता है धरोषण हम उसे कहते हैं जो कि थन से निकला हुआ दूध होता है। क्या होता है? थन से निकला हुआ दूध। तो थन से निकला हुआ जो दूध होता है उसे हम क्या कहते हैं? धरोषण कहते हैं। अब यहाँ पर यदि और ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पर देखिए धारण करने वाला को हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे धारक। क्या कहेंगे हम? धारक। और इसके बाद जो धनुष को धारण करता है तो उसे हम क्या करेंगे? क्या कहेंगे? धनुर्धारी। क्या? धनुर्धारी। धनुर्धारी हम उसे कहेंगे जो कि धनुष को धारण करता है। इसके बाद है आपका धारा के रूप में नियोजित क्रम से आगे बढ़ने वाला। धारा के रूप में नियोजित क्रम से आगे बढ़ने वाला क्या होता है? तो वो होता है आपका धारावाहिक। क्या? धारावाहिक। जो आप टीवी सीरियल जो देखते हो वही होता है आपका धारावाहिक, जो कि आपका एक नियोजित क्रम से आगे बढ़ता है, ठीक। इस पर नेक्स्ट देखते हैं प्रज्ञाचक्षु। प्रज्ञाचक्षु शब्द के लिए एक सब वाक्य क्या होगा, ठीक। तो यहाँ पर देखिए चक्षु ही जिसकी प्रज्ञा हो, दूसरा है आपका बुद्धि जिसका नेत्र हो, तीसरा है आपका प्रज्ञा और चक्षु जिसके समान हो, और चौथा है आपका बुद्धि और ज्ञान होने वाली प्रज्ञा, ठीक। अब यहाँ पर आप इसे ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर बोला गया है प्रज्ञा प्लस चक्षु, प्रज्ञा प्लस चक्षु। अब यहाँ पर प्रज्ञा का मतलब जो होता है वो होता है आपका बुद्धि। क्या होता है? बुद्धि। और चक्षु का मतलब होता है नेत्र। क्या? नेत्र। तो बुद्धि ही जिसकी नेत्र है उसे हम कहते हैं प्रज्ञा चक्षु, यानी कि बुद्धि जिसका नेत्र हो, ठीक। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो होगा वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ बोला गया है जिसे ईश्वर में विश्वास हो, जिसे ईश्वर में विश्वास हो उसे हम क्या कहते हैं? तो सबसे पहला है आपका ईश्वरी, दूसरा है आपका भक्त, तीसरा है आपका आस्तिक, और चौथा है आपका पुजारी, ठीक। तो देखिए जिसे ईश्वर में विश्वास हो उसे हम क्या कहते हैं? आस्तिक कहते हैं। और जिसे ईश्वर में विश्वास ना हो उसे हम क्या कहते हैं? नास्तिक। क्या? नास्तिक, ठीक। तो ये दोनों वर्ड ही आपको अच्छे से याद ही होंगे, ठीक। अब इसके बाद और वर्ड की बात करें तो पुजारी कौन कहलाता है? तो पूजा करने वाला, ठीक। पूजा करने वाला जो होता है वह पुजारी कहलाता है। भक्त कौन कहलाता है? भक्ति करने वाला। भक्ति करने वाला, ठीक। भक्ति करने वाला जो होता है वह भक्त कहलाता है। यदि ईश्वरी की बात करें, इसे आप याद रखिएगा, अच्छा है। तो देखिए ईश्वरी किसे कहते हैं? तो ईश्वरी कहते हैं हम देवी को। देवी यदि पूछा जाए कि देवी को और क्या कहते हैं तो ईश्वरी कहते हैं, ठीक। तो ये चीज़ आपको अच्छे समझ आ गई होगी। नेक्स्ट देखते हैं दूसरे देश से अपने देश में मंगाने की प्रक्रिया जो होती है उसे हम क्या कहते हैं? तो सबसे पहला है आपका निर्यात, दूसरा है आपका आयात, तीसरा है आपका प्रेषण, और चौथा है आपका वाहन, ठीक। तो वाहन को तो देखते ही आप काट दोगे, ठीक। अब यहाँ पर यदि देखिए दूसरे देश से अपने देश में मंगाने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं? आयात कहते हैं। क्या कहते हैं? आयात कहते हैं। और निर्यात की बात करें तो यहाँ पर होता है दूसरे देश में भेजना। दूसरे देश में भेजना। जब कोई सामान आप किसी दूसरे देश में भेजते हो तो वहाँ पर उसे निर्यात कहते हैं। जब किसी दूसरे देश से अपने देश में कोई सामान मंगाते हो तो उसे हम आयात कहते हैं, ठीक। ये प्रेषण जो है इसे भी आप याद रखिएगा। प्रेषण कहते हैं जानकारी संकेत संदेश आदि एक स्थान से दूसरे स्थान भेजना। क्या?
जानकारी, संदेश या संकेत एक स्थान से जब आप दूसरे स्थान पर भेजते हो तो उसी को हम कहते हैं प्रेषण। ठीक, तो ये चीज आप याद रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ बोला गया है दूसरों की उन्नति को ना देख सकना। ठीक, दूसरों की उन्नति को ना देख सकना उसे हम क्या कहते हैं? तो सबसे पहला है आपका ईर्ष्या, दूसरा है आपका ईर्ष्यालु, तीसरा है आपका ईप्सित और चौथा है इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी जो गलती होती है इस प्रश्न में वो आप ध्यान से समझिए। यहाँ पर काफी लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर ईर्ष्यालु जो है ये आप प्रश्न में जो उत्तर लगा देते हैं। ठीक, तो ये आपका बिल्कुल ही गलत होता है। ठीक, ये आपका क्या होता है? बिल्कुल ही गलत होता है। इसका जो सही आंसर होता है वो होता है आपका ईर्ष्या। ठीक, अब ऐसा क्यों होता है तो वो चीज ध्यान से समझिए। दूसरों की उन्नति को ना देख सकना, दूसरों की उन्नति को ना देख सकना ये बोला है, यहाँ पर ये नहीं बोला है कि दूसरों की उन्नति को ना देख सकने वाला। यदि किसी इंसान के बारे में बात की जाती तो वहां पर हो जाता आपका ईर्ष्यालु। ईर्ष्यालु कौन होता है? जो दूसरों की उन्नति को नहीं देख सकता, वह इंसान के बारे में बात की जाएगी तो वहां पर होगा आपका ईर्ष्यालु। लेकिन यहाँ पर बोला गया है दूसरों की उन्नति को ना देख सकना, तो वह जो होता है भाव, उसके बारे में हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो भाव के बारे में पूछा गया है और भाव क्या होता है आपका? ईर्ष्या आपका भाव होता है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट बात करें ईप्सित। ईप्सित किसे कहते हैं? तो ईप्सित याद रखिएगा जिसकी इच्छा या चाह की गई हो, जिस वस्तु की, ध्यान से समझिएगा, जिस वस्तु की इच्छा या चाह की गई हो उस वस्तु को ईप्सित कहते हैं। ठीक, याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका जो देने योग्य हो, जो देने योग्य है उसे हम क्या कहते हैं? तो सबसे पहला है आपका गे, दूसरा है आपका दे, तीसरा है आपका पे और चौथा है आपका दान। ठीक, तो यहाँ पर यदि हम गे की बात करें तो गे का अर्थ होता है गाने योग्य। क्या? गाने योग्य। अब इसके बाद दे की बात करें तो दे होता है आपका देने योग्य। अब इसके बाद पे की बात करें तो पे होता है आपका पीने योग्य। इसके बाद दान, दान तो आप अच्छे से समझते ही होंगे। ठीक, देखिए दान से हमें एक विकल्प याद आता है, जैसे कि ध्यान से समझिएगा। यदि हम यहाँ पर यदि कारक की बात करें, देखिए थोड़ी सी नॉलेज और ले लीजिए अलग से एक्स्ट्रा। कारक की बात करें, हम कारक की बात करें तो वहाँ पर दो प्रश्न होते हैं वो एक जैसे आपको दिखते हैं। जैसे कि यदि हम यहाँ पर बोलें कि देखिए, जैसे कि हमने बोला कि राम ने धोबी को कपड़े दिए। दूसरा आता है आपका, ये पहला है, और एक जो दूसरा आता है राम ने भिखारी को कपड़े दिए। ठीक, राम ने धोबी को कपड़े दिए और राम ने भिखारी को कपड़े दिए। ठीक, अब यहाँ पर ये जो आपके दोनों वाक्य हैं, यदि आपसे ये पूछा जाए, आपको अच्छे से पता है कारक जो होता है उसमें एक संप्रदान कारक होता है, संप्रदान कारक। ठीक, संप्रदान कारक होता है और संप्रदान कारक के जो कारक चिन्ह होते हैं वो क्या होते हैं? को और दूसरा होता है आपका के लिए। यानी कि यहाँ पर सीधा सीधा मतलब ये होता है कि संप्रदान कारक वहाँ पर होगा जहाँ पर जब कोई एक व्यक्ति कोई क्रिया कर रहा है तो वह दूसरों के लिए कर रहा है। एक व्यक्ति जब किसी दूसरे के लिए क्रिया करेगा तो वहाँ पर क्या होता है? संप्रदान कारक होता है। इसके लिए जैसे कि राम ने सीता को फूल दिया। ठीक, तो सीता को फूल दिया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? संप्रदान। अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिए, अब ये दो वाक्य हैं। यहाँ पर बोला गया राम ने धोबी को कपड़े दिए, दूसरा बोला गया राम ने भिखारी को कपड़े दिए। अब यहाँ पर आप बोलोगे कि देखिए जो राम जो क्रिया कर रहा है, यहाँ पर जो कार्य किया गया है राम के द्वारा वह धोबी के लिए किया गया है, और दूसरा यहाँ पर राम ने जो क्रिया की है वह भिखारी के लिए की है। तो यहाँ पर क्रिया तो दूसरे के लिए की गई है, तो वहाँ पर क्या होना चाहिए कि इन दोनों में ही संप्रदान कारक होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हमेशा ही याद रखिए, राम ने धोबी को कपड़े दिए, यहाँ पर आपका संप्रदान कारक नहीं होता है, लेकिन राम ने भिखारी को कपड़े दिए, यहाँ पर आपका संप्रदान कारक होता है। अब ऐसा क्यों होता है तो वो चीज़ आप समझ लीजिए। जैसे कि राम ने धोबी को कपड़े दिए, संप्रदान का मतलब होता है एक क्रिया जो व्यक्ति कर रहा है वह दूसरे के लिए होनी चाहिए, लेकिन वह पूर्णतः दूसरे के लिए होनी चाहिए। क्या? पूर्णतः
पूर्णतः यानी कि पूरी तरह से वह दूसरे के लिए होनी चाहिए, वह खुद के लिए नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिए, राम ने धोबी को कपड़े दिए। अब राम जब धोबी को कपड़े दिएगा तो वह किसके लिए देगा? तो वह धोबी के लिए नहीं देगा, वह अपने लिए ही देगा, क्योंकि धोबी जो है, राम ने जो कपड़े धोबी को दिए तो धोबी उन कपड़ों को धोने के बाद उन्हें वापस कर देगा, राम को वापस कर देगा। तो जो क्रिया हुई वह पूरी तरह से धोबी के लिए नहीं हुई। ठीक, अब यहाँ पर आप देखिए, राम ने भिखारी को कपड़े दिए। जब भिखारी को एक बार कपड़े दे दिए, जब भिखारी को एक बार भीख के रूप में कपड़े दे दिए, तो वहाँ पर भिखारी जो है वह उन कपड़ों को खुद ही यूज करेगा, वह उन्हें वापस नहीं करेगा, वह उन्हें वापस नहीं करेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर टोटली जो कार्य है राम के द्वारा जो किया गया है वह भिखारी के लिए किया गया है। तो यहाँ पर पूर्णतः जो क्रिया है वह दूसरे के लिए की गई है, तो यहाँ पर इसलिए संप्रदान कारक होता है। ठीक, तो यहाँ पर आप ये चीज़ याद रखिएगा। यहाँ पर हमें ये दान जो शब्द है इसे देखकर हमें ये याद आ गया, तो हमने आपको ये बता दिया। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ बोला गया है, जिसकी कोई कीमत ना हो उसके लिए हमारा एक शब्द क्या होगा वो हमें बताना है। सबसे पहला है आपका कीमती, दूसरा है आपका अमूल्य, तीसरा है आपका बहुमूल्य और चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, जिसकी कोई कीमत ना हो उसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं? अमूल्य कहते हैं। आज जो उपसर्ग होता है ये हमेशा ही नेगेटिविटी को दर्शाता है। मूल्य नहीं, आ का मतलब क्या होता है? ना या नहीं। तो अमूल्य यानी कि जिसका कोई मूल्य ना हो, तो वो क्या हो जाएगा? आपका अमूल्य हो जाएगा। और यदि इनमें अंतर की बात करें तो देखिए, कीमती का अर्थ होता है अधिक कीमत वाला, अधिक कीमत वाली वस्तु। ठीक, अधिक कीमत वाली वस्तु, अधिक कीमत वाली जो वस्तु होती है उसे हम कहते हैं कीमती। अब बहुमूल्य की बात करें तो बहुमूल्य होता है बेस कीमती वस्तु, बेस कीमती वस्तु यानी कि बहुत अधिक कीमत वाली जो वस्तु होगी उसे हम कहेंगे बहुमूल्य। ठीक, इसका नेक्स्ट है आपका युगों से चले आने वाला, युगों से जो चला आ रहा है उसे हम क्या कहेंगे? तो सबसे पहला है आपका अर्वाचीन, दूसरा है आपका सनातन, तीसरा है आपका युगांत और चौथा है आपका युगांतर। ठीक, तो यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा, युगों से जो चला आ रहा है उसे तो हम सनातन कहते हैं। ठीक, अब यदि और ऑप्शंस की बात की जाए तो अर्वाचीन किसे कहते हैं? नवीन हो, नवीन हो या हम आधुनिक, आधुनिक। ठीक, जो नवीन है या आधुनिक है उसे हम कहते हैं अर्वाचीन। ठीक, अब युगांत किसे कहते हैं? युग का अंत या अंतिम समय। ठीक, युग का अंत या अंतिम समय उसे हम कहते हैं युगांत। ठीक, अब युगांतर किसे कहते हैं तो वो चीज आप देख लीजिए, दूसरा युग या समय। ठीक, दूसरा युग या समय उसे हम कहते हैं युगांतर।